हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, अपन कवि देव द्वारा रचित पद्यांशु की सप्रसंग व्याख्याएं पढ़ चुके हैं। तो आज पढ़ेंगे कवि देव द्वारा रचित चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, कवि देव को रीति काल की किस धारा का कवि माना जाता है? कि कवि देव को रीति काल की किस धारा का कवि माना जाता है? कवि देव को रीति काल की कवि देव को रीति काल की रीतिबद्ध धारा का कवि माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, देव का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कि कवि देव का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कवि देव का जन्म विक्रम संवत 1730 में इटावा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, हुआ था। कवि देव का जन्म विक्रम संवत 1730 में इटावा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहीं पर हुआ था। थर्ड क्वेश्चन है, कवि देव के गुरु कौन थे और वे कहाँ रहते थे? कवि देव के गुरु हितहरिवंश थे और वे वृंदावन में रहते थे। कवि देव के गुरु हितहरिवंश थे और वे वृंदावन में रहते थे। कवि देव ने फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कवि देव ने किन छंदों का सर्वाधिक प्रयोग किया है? कवि देव ने अपने पद्यांशों में सवैया और कवित्त छंदों का सबसे अधिक प्रयोग किया है। कवि देव ने अपने काव्यों में सबसे अधिक सवैया और कवित्त छंद का प्रयोग किया है। नायिका, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, नायिका ने किस ऋतु से संबंधित सपना देखा था? नायिका ने वर्षा ऋतु से संबंधित सपना देखा था। छठा क्वेश्चन देखिए, नायिका की आंखें किसकी दासी या सेविका बन गई थी? नायिका की आंखें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य नायिका की आंखें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य की दासी या सेविका बन गई थी। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, जहरी जहरी झीनी बूंद कवित्व में किस रस का चित्रण हुआ है? कि इस पंक्ति में किस रस का प्रयोग हुआ है? इस पंक्ति में श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का चित्रण हुआ है। कि इस पंक्ति में श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का चित्रण हुआ है। एट्थ क्वेश्चन देखिए, कवि देव को आचार्य प्रमाणित करने वाले ग्रंथ कौन से हैं? कि कवि देव ने ऐसे कौन से ग्रंथों की रचना की थी जिनके आधार पर उन्हें आचार्य की संज्ञा दी गई या आचार्य प्रमाणित किया गया? आंसर है शब्द रसायन, भाव विलास, भवानी विलास, सुख सागर तरंग, रस विलास और कुशल विलास ग्रंथों के आधार पर कवि देव को आचार्य प्रमाणित किया गया है। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, पायनी नुपुर मंजू बजई इत्यादि सवये में कवि देव ने कृष्ण के किस रूप का वर्णन किया है? बताइए। एक सवैया था पायनी नुपुर मंजू बजई। इसमें श्री कृष्ण के राजसी वेशभूषा एवं सौंदर्य का वर्णन किया गया था कि वो एक राजा के वस्त्रों में किस प्रकार से सुशोभित लग रहे थे। तो उसी पद्यांश या सवये का वर्णन है। तो इसका आंसर देखिए, पायनी नुपुर मंजू बजई इत्यादि सवये में कवि देव ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य व राजसी वेशभूषा का वर्णन किया है।
10th क्वेश्चन देखिए, नेत्रों को मधुमक्खी के समान क्यों बताया गया है? कि नेत्रों को, नायिका की आंखों को मधुमक्खी के समान क्यों बताया गया है? तो इसका आंसर देखिए, जिस प्रकार मधुमक्खियां रसासिक्त होकर मधु में डूब जाती हैं, वे उससे बाहर नहीं निकल पाती हैं, उसी प्रकार गोपी या नायिका की आंखें प्रियतम श्री कृष्ण की रूप माधुरी में डूब जाती हैं और फिर कोशिश करने पर भी नहीं निकल पाती हैं। इस तरह की समान दशा को लेकर कवि देव ने नेत्रों को मधुमक्खी के समान बताया है। कि नेत्रों को मधुमक्खी की संज्ञा क्यों दी गई है? कि जिस प्रकार से मधुमक्खियां रसासिक्त होकर मधु में डूब जाती हैं, वे उससे बाहर निकालने पर भी नहीं निकल पाती हैं, उनके पंख मधु में डूब जाते हैं, उसी प्रकार नायिका या गोपी की आंखें भी श्री कृष्ण की रूप माधुरी छवि में डूब चुकी हैं और वे कोशिश करने पर भी नहीं निकल पाती हैं। इसी कारण कवि देव ने नायिका की आंखों को मधुमक्खी के समान बताया है। 11th क्वेश्चन देखिए, जय जग मंदिर दीपक सुंदर से कवि का क्या तात्पर्य है? कि जय जग, कि जिस प्रकार से मंदिर में सुंदर दीपक के जलने से प्रकाश होता है, तो इस पंक्ति का क्या आशय है? कवि का आशय है कि जिस प्रकार दीपक के जलने से मंदिर में प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण की उपस्थिति से सारे ब्रज प्रदेश में आनंद और उल्लास का प्रकाश फैलने लगा है। इस तरह कवि ने सुंदर शोभा संपन्न ब्रज प्रदेश को जग मंदिर सुंदर कहकर श्री कृष्ण को उस मंदिर का सुंदर शोभाशाली दीपक या कुल दीपक बताया है। कि जिस प्रकार दीपक के जलने से मंदिर में प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण की उपस्थिति से सारे ब्रज प्रदेश में आनंद और उल्लास का प्रकाश फैलने लगा। इस तरह कवि ने सुंदर शोभा संपन्न उस ब्रज प्रदेश को ही जग मंदिर कहा है और श्री कृष्ण को उस मंदिर का सुंदर शोभाशाली दीपक या कुल दीपक कहा है। 12th क्वेश्चन देखिए, कवि देव ने श्री कृष्ण का गुण कथन किया है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। कि कवि देव ने श्री कृष्ण का गुण कथन अर्थात उसके गुणों का बखान किया है, तो उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। कवि देव ने श्री कृष्ण का गुण कथन करते हुए कहा है कि श्री कृष्ण ने राजकुमारों की वेशभूषा धारण कर रखी है, उनके पैरों में सुंदर नूपुर शोभायमान हो रहे हैं जो मधुर ध्वनि कर रहे हैं, उनकी कमर में सुंदर करधनी शोभायमान हो रही है, उनके वक्ष स्थल पर रंग बिरंगे फूलों की माला शोभायमान है, उनके मस्तक पर मुकुट विराजमान है, उनके नेत्र बड़े बड़े व चंचल हैं, उनके मुख रूपी चंद्रमा पर मधुर मुस्कान रूपी चांदनी शोभित है, वे ब्रज भूमि के कुल दीपक और ब्रज के दुल्हे के समान लग रहे हैं। इसी कारण कवि देव ने श्री कृष्ण का गुण कथन कर उनके प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति व्यक्त की है। कि श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण ने राजकुमारों की वेशभूषा पहन रखी है जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है, उनके पैरों में सुंदर पायल शोभायमान है और उनकी कमर में सुंदर करधनी शोभायमान है, वक्ष स्थल अर्थात छाती पर रंग बिरंगे फूलों अर्थात जंगली फूलों की वनमाला है, उनके मस्तक पर मुकुट विराजमान है, उनकी आंखें बड़ी बड़ी व चंचल हैं, उनके मुख रूपी चंद्रमा पर मधुर मुस्कान रूपी चांदनी शोभित है, वे ब्रज भूमि के कुल दीपक और ब्रज के दुल्हे के समान लग रहे हैं। इसी प्रकार कवि देव ने श्री कृष्ण का गुण कथन कर उनके प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति व्यक्त की है। थैंक्स। आप हमारी ऑनलाइन क्लास को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहना।